सुनहु भरत भावी प्रबला बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। हम सब अपनी परिस्थिति के दोषी किसी और को मानते हैं। कोई और दोषी नहीं है, हमारा अपना कर्म है। भरत जी का कोई खराब कर्म नहीं है। लोक व्यवहार के लिए, आम नागरिक के लिए बताने के लिए वशिष्ठ जी ने समझाते हुए कहा है, क्योंकि उस समय वो भाव में ऐसे डूबे हुए हैं कि कुछ न कुछ समझाना है। इसीलिए वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि जीवन में हानि हो जाना या लाभ हो जाना, जीवन मिलना या जीवन का समाप्त हो जाना, अपने का किसी साथी से दूर हो जाना, साथ छूट जाना, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। भरत जी सबकी बात सुनते हैं, कहते हैं आप सबकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारी जो अंतरात्मा है ना, आपके मार्गदर्शन में रुचि नहीं ले रही है। हित हमार सियपति सेवकाई सो हरिलीन मान मातु कुटिलाई। हमारी भलाई भगवान सीताराम जी की सेवा में है, वो हमारी माँ ने हमसे छीन लिया। जब तक भगवान से हम मिल नहीं लेंगे, उनका अपनी आंखों से दर्शन नहीं कर लेंगे, उनसे अपने मन की पीड़ा बता नहीं लेंगे, तब तक हमको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, उनको ढूंढेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको वापस अयोध्या लेके आएंगे। भरत जी जब अपने मन की ये बात बताते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। जब भरत जी राम जी से मिलने जाते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। कौशल्या मैया, जनक जी, वशिष्ठ जी, अयोध्या के जितने नागरिक हैं जो चल सकते हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, सब लोग जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि अगर भगवान मान गए ना तो वहीं उनका राज तिलक करेंगे, वनवासी राम को नहीं, राजा राम को वापस लेके आएंगे। भरत जी जब गंगा के किनारे पहुंचते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और गंगा मैया से बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। हम लोग क्या मांगते हैं, अपना अपना देखिएगा, सोचिएगा। भरत जी क्या मांग रहे हैं वो भी सुनिए और समझिए। अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। भरत जी कहते हैं ना हमको धन चाहिए, ना हमको धर्म चाहिए, ना हमको ये लालसा है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, और तो और हमको सद्गति भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, हमारी बस ये लालसा है कि जब जब हमारा जन्म हो भगवान राम के चरणों में प्रीति बनी रहे। गंगा मैया से सुंदर प्रार्थना करके भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब राम जी वनवास में हैं, चल रहे हैं तो मेघ छाया कर रहे हैं, ठीक वैसे ही भरत जी को मेघ छाया प्रदान करते हैं। देवताओं को जब मालूम चलता है कि भरत जी राम जी से मिलने जा रहे तो डर जाते हैं, कहीं ऐसा न हो भरत के प्रेम में राम जी वनवास त्याग करके अयोध्या लौट आए। देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी से जाकर के कहते कुछ ऐसी योजना बनाइए कि भरत और राम की मिलन न हो सके। बृहस्पति जी कहते हैं देखो इंद्र, तुमने भगवान को ना कष्ट दिया, वनवास करा दिया, वो सह लिए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। अगर उनके
प्रिय भगत को तकलीफ दोगे ना, फिर तुम्हारा अहित पक्का है, तुम्हारा भला नहीं होगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान राम को अपने सेवक बहुत प्रिय हैं। परमात्मा के भीतर कोई राग द्वेष नहीं है, वो सबके लिए समान है। लेकिन जो भक्त भगवान को बहुत बहुत प्रेम करता है, भगवान उसका पक्ष लेते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अपने भक्त की रुचि का भगवान हमेशा ध्यान रखते हैं, इसलिए अपनी कुटिलता को त्याग दो। देवराज इंद्र अपने मन के विचार को त्याग देते हैं। भरत जी चलते 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 भगवान श्री राम के अति निकट पहुंच जाते हैं। बहुत ढेर सारे लोग भरत जी के साथ हैं। लक्ष्मण जी के मन में एक बार संदेह आ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत यहाँ आए हैं युद्ध करने के लिए और हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या का राजा स्वयं बन जाए, ऐसी उनकी सोच हो। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, भरत के मन में कभी भी किसी प्रकार का दोष नहीं आ सकता। उनका मन बहुत सुंदर है, बहुत साफ है। जब भरत जी राम जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में लेट जाते हैं। भगवान श्री राम उन्हें उठा के अपने सीने से लगाते हैं और ऐसा दृश्य है कि सब कोई उस दृश्य को देख करके अपने आप को भूल जाता है। सभा बैठती है, बहुत प्रकार से विचार होता है, सब लोग अपने अपने भाव रखते हैं, भरत जी अपने विचार रखते हैं। अनेक प्रकार से भरत जी समझाने की कोशिश करते हैं कि हे प्रभु, आप अयोध्या लौट चलिए, अयोध्या को आपकी बहुत आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे पिताश्री के वचन झूठे न हो। अंत में सोच विचार करके भरत जी कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके अपनी चरण पादुका दे दीजिए। और जैसे ही 14 वर्ष वनवास के पूरे हों, अविलंब अयोध्या आ जाइएगा। तब तक हम प्रतिनिधि के रूप में आपके अयोध्या की सेवा करेंगे, देखभाल करेंगे, और विलंब मत करिएगा। हमारे पास 6 घंटे हैं कुल मिला के, 6 घंटे क्या, 4-5 घंटे पूरा सफ़र तय करना है। तो रुकेंगे वहाँ जहाँ से हमको जीवन के लिए कुछ प्रेरक संदेश मिल रहा है, कुछ करने के लिए सीख मिल रही है। स्टोरी में बहुत डिटेल नहीं करेंगे, हाँ, बहुत विस्तृत नहीं जाएंगे। हाँ, भगवान श्री राम अपने चरणों की पादुका देते हैं और उसे ले करके भरत जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते। बहुत सुंदर भाव है। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।